हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान महल को छोड़कर चला जाता है और जान के जाने के बाद इबो उसे याद करके बुरे तरीके से रोने लगता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो कहता है, सारी गलती मेरी है शाओजान। जो भी मेरी केयर करता है मैं उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मैं अपनी आंटी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका और अब मैं तुम्हारा मेट बनने में भी फेल हो गया। फिर इबो लिस्ट को अपनी पॉकेट में रख लेता है। सारा टाइम इबो की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जितना तेज इबो रोता रहता है उतनी तेज ही बाहर बारिश होने लगती है। फिर इबो खिड़की से जंप लगाता है और भागना शुरू कर देता है। अब जेनेलिया अपनी विंडो से बाहर देखती है कि बाहर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। ये देखकर जेनेलिया हंसती है। फिर जेनेलिया कहती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है तुम्हारे बॉय मेट के लिए। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन इडियट, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तुम शुरू से ही एक लवसिक पप्पी हो। तुम हमेशा प्यार ढूंढते रहते थे और मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फिर जेनेलिया हंसते हुए कहती है, लाइकन किंग वांगीबो को अपने रियल मेट शाओजान से प्यार हो गया है और उसे खुद भी ये बात पता नहीं। इंटरेस्टिंग। अब इबो जान के कॉटेज के बाहर पहुंच जाता है। वो वहाँ बारिश में ही खड़ा रहता है। जैसे ही जान को इबो की स्मेल आने लगती है वो जल्दी से डोर के पास पहुंच जाता है। तब इबो कहता है, क्या तुम बाहर आ सकते हो? इबो की इस तरह की आवाज़ सुनकर जान की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। वो जैसे ही डोर को खोलने लगता है पर फिर वो रुक जाता है। कैसे वो इतनी आसानी से इबो को माफ़ कर दे। फिर इबो कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ। तुम बारिश में बाहर मत आना, बस दरवाज़ा खोल दो और हग मी, मुझे उसकी ज़रूरत है। इबो की ऐसी आवाज़ सुनकर जान जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। अब जान देखता है कि इबो का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। चाहे बारिश के कारण उसके आंसू पता नहीं चल रहे, पर जान उसे फील कर सकता है। जान का फेस देखकर इबो को बहुत खुशी होती है। वो जान को देखकर स्माइल करता है। तभी जान कहता है, क्या चाहिए आपको? मैं वापस नहीं जाऊंगा। तभी इबो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है ऐसा ही है। मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ, पहले इसे देख लो। ये कहकर इबो पेपर को बाहर निकालता है, लेकिन इस टाइम इबो के हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि जान गुस्से में है और जान पूरे फैसले के साथ महल से निकला था कि वो कभी वापस नहीं जाएगा। जान भी इबो के हाथ को नोट करता है और ये देखकर उसका दिल भी बहुत दुखी होता है, पर इस टाइम वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। जान इबो के हाथ से पेपर लेकर उसे पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ इबो जान की तरफ ही देखता रहता है। वो जान को हक करना चाहता है। इबो हक करने के लिए थोड़ा सा हाथ ऊपर करता है और फिर जल्दी से नीचे कर लेता है। ये देखकर जान समझ जाता है कि इबो क्या करना चाहता है। फिर जान एक गहरी सांस लेता है और अपना एक हाथ इबो की तरफ बढ़ाता है। तभी इबो जल्दी से जान को टाइटली हक कर लेता है। इबो जान की सेंट को फिर स्मेल करने लगता है। वो एक मैड पप्पी के जैसे उसके गर्दन, गले, सिर और फेस को किस करने लगता है। जान हक करते हुए भी उस पेपर को रीड करता रहता है। अब जान हक को तोड़ता है। जान पेपर को दिखाकर पूछता है, ये क्या है? इबो कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें प्यार के बदले में क्या देना चाहिए, तो मैंने ये लिस्ट बनाई। मेरा मतलब है
अगर मैं तुम्हें ये सब दूंगा तो तुम मुझे प्यार करना बंद नहीं करोगे, तुम मेरे लिए खाना बनाना भी बंद नहीं करोगे और तुम मुझे छोड़कर भी नहीं जाओगे ना, है ना? अगर तुम और कुछ भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ये सुनकर जान इबो की तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है। जान का ऐसा रिएक्शन देखकर अब इबो और ज़्यादा डरने लगता है। जान कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझे प्यार के बदले में क्या देना चाहिए। इबो जल्दी से कहता है, अगर ये काफ़ी नहीं है तुम इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है। जान कहता है, आपको लगता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है और आप उसे बदले में एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हो तो वो इससे बहुत खुश हो जाएगा। इबो कहता है, हाँ। फिर जान कहता है, इस संसार की कोई भी कीमती चीज़ प्यार की जगह को भर नहीं सकती। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो इसका मतलब है तुम्हें भी उस पर्सन को कुछ देना होगा, पर वो चीज़ कोई कीमती गिफ्ट नहीं होती क्योंकि प्यार को एक्सपेंसिव गिफ्ट से खरीदा नहीं जा सकता। ये सुनकर इबो पीला पड़ जाता है। इबो सोचता है कि अब मुझे जान को प्यार के बदले में फिर क्या देना होगा। तब जान पेपर में बेबी की लिस्ट को भी पढ़ता है, जिसे पढ़कर जान को गुस्सा आने लगता है। जान कहता है, हमारे बेबी के लिए छोटे से महल की ज़रूरत क्यों है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता? तभी इबो हैरानी से पूछता है, तुम मेरे बेबी की केयर करोगे? तुम जन्म देने के बाद हमारे बेबी को दूर नहीं फेंकोगे? तब जान कहता है, आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं बेबी को दूर फेंक दूंगा? फिर इबो कहता है, क्योंकि मेरी मदर कार्मल ली ने जन्म के बाद मेरे साथ तो ऐसा ही किया था। क्या सारी मदर ऐसा नहीं करती? ये सुनकर जान नीचे देखने लगता है। उसे खुद नहीं पता कि वो इसका क्या आंसर दे। तब जान कहता है, इस धरती पर कोई मदर अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करती। मैं भी हमारे बच्चे को दूर नहीं करूँगा। इबो तब नीचे देखने लगता है और कहता है, कोई मदर ऐसा नहीं करती तो फिर क्यों कार्मल ली ने मेरे साथ ऐसा किया? फिर जान इबो की ऐसी हालत देखकर उसे जल्दी से हग करता है। फिर जान इबो के बालों को भी प्यार से सहलाने लगता है और इबो भी जान को टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर के बाद जान हग को तोड़ता है। जान कहता है, गो बैक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर इबो जल्दी से कहता है, नो नो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हें रिटर्न में कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। ये सुनकर जान कहता है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे वापस क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपके बेबी। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे बीच में रोकते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे मेट हो, तुम इस पैक के क्वीन हो और तुम्हारे पास मेरा बेबी है। फिर जान कहता है, लेकिन ये सब आपने कुछ घंटों पहले तो नहीं कहा था। आपने सिर्फ इतना कहा था कि मैं बस आपके वारिस को जन्म देने वाला हूँ। तब इबो कहता है, मैंने सोचा था अगर मैं इतना कहूँगा कि तुम सिर्फ मेरे वारिस को जन्म देने वाले हो तो सब लोग अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। फिर जान कहता है, इबो किसी के पास भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है जो अपने आप सब कुछ समझ ले। एनीवे मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी स्टोर में भी जाना है, अब आप जा सकते हैं, मैं वापस नहीं आने वाला। ये सुनकर इबो बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। इबो कहता है, जान ऐसा क्या है कि तुम महल में वापस नहीं जाना चाहते? फिर जान डायरेक्टली कहता है, मुझे लगता है जेनेलिया हमारे बच्चे के लिए खतरा है। तभी इबो कहता है, जान वो मेरी मेट है, उससे कैसे? वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है, आप कहते हैं कि वो आपकी मेट है, आप उससे प्यार करते हैं, तो आपके प्यार के बदले में उसने आपको क्या दिया? ये सुनकर इबो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। इबो कहता है, वो भी हमेशा कहती थी कि वो भी मुझे प्यार करती है, मैंने उसे सब कुछ दिया। जब भी मैं उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाता था तो वो गुस्से में या तो मुझे चांटा मारती थी
या मुझे पंच मारती थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसने मुझे क्या दिया। ये सुनकर जान को और गुस्सा आने लगता है। फिर इबो कहता है, मेरी आंटी हमेशा कहती थी कि जब मुझे मेरी मेट मिल जाएगी तो वो मुझे प्यार देगी और मुझे भी उसे प्यार देना होगा। जब मुझे जेनेलिया मिली तो मैंने सोचा कि अब वो मुझे प्यार देगी, तो मैंने भी अपनी मेट को प्यार किया, पर मुझे नहीं पता कि उसने मुझे लव दिया या नहीं, पर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। फिर इबो कहता है, लेकिन जब मुझे तुम मिले तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि एक लड़का दूसरे लड़के का मेट कैसे हो सकता है, तो मुझे गुस्सा आने लगा था और मैंने तुम्हें हर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था, जब भी मैं तुम्हें हर्ट करता था तो उससे 100 गुना ज़्यादा मैं खुद दर्द फील करता था। फिर इबो जान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब इबो कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हर सुबह मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद है, मुझे तुम्हें कडल करना पसंद है, मुझे तुम्हारी कुकिंग और तुम्हारी सेंट भी पसंद है, मुझे तुम्हारी बॉडी का हर एक इंच पसंद है, मुझे तुम्हारी स्माइल और तुम्हारी किस भी पसंद है, मुझे तुम्हारे लिप्स के नीचे तुम्हारा मॉल भी पसंद है। और जब भी तुम मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करते हो मुझे अच्छा फील नहीं होता। आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं गुम हो गया हूँ। प्लीज़ शाओजान मुझे ढूंढ लो। मुझे नहीं पता मुझे किस दिशा में जाना है। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे कंप्लीट फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ये सुनकर अब जान भी रोने लगता है। तभी अचानक से इबो जान की दोनों लेग्स को हक कर लेता है। फिर जान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इबो जान को और ज़ोर से पकड़ लेता है। फिर जान कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। यू आर ए किंग, इडियट, ज़मीन से उठो। अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो क्या होगा? तब इबो रोते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं है, बस मेरे साथ रहो शाओजान। मुझे नहीं पता ये कौन सी फीलिंग है, लेकिन मुझे अपने पास रहने दो। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। तब जान एक गहरी सांस लेता है और इबो के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। जान कहता है, प्लीज़ रोना बंद करो। मैं आपको यहाँ रहने दूंगा, लेकिन मैं वापस महल नहीं जाऊंगा। चलो अब उठो। इबो फिर जान के लेग्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम सच कह रहे हो ना? तो चलो प्रॉमिस करो। जान कहता है, प्रॉमिस। तब इबो ज़मीन से उठ जाता है और जान को टाइटली हग करता है। इस समय इबो को ऐसा फील होता है जैसे उसकी लाइफ उसे वापस मिल गई हो। इबो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। फिर जान इबो के आंसू साफ करता है। इबो फिर कहता है, जो भी लिस्ट में लिखा है वो सब मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर जान को गुस्सा आने लगता है। वो धीरे से इबो के सिर पर मारता है। ये देखकर इबो हैरान रह जाता है कि जान ने अभी उसके सिर पर मारा, पर इबो जान को कुछ नहीं कहता। फिर जान कहता है, अगर मेरे साथ रहना है तो इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे उस लिस्ट में से कुछ नहीं चाहिए और हमारा बेबी अभी पैदा नहीं हुआ है तो उसे भी कुछ नहीं चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। तब इबो कहता है, फिर मुझे तुम्हें बदले में क्या देना चाहिए? जान कहता है, आप अपने आप समझ जाओगे, लेकिन उस लिस्ट में से मुझे कुछ मत देना। चलो अब अंदर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।